में रिस्क लेने से कभी डरना मत, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरना मत। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। सबसे पहले सरस्वती माँ के चरणों में मैं अपने शीश को नमन करता हूँ। हेलो दोस्त, मैं हूँ विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है VSLD एजुकेशन अड्डा। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा दोस्तों कि शाहजहाँ स्थापत्य कला चल रहा है और हम लोग शाहजहाँ स्थापत्य कला में कुछ प्रमुख बागों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोगों ने शाहजहाँ स्थापत्य कला में किन किन बागों का अध्ययन कर लिया है। शाहजहाँ स्थापत्य कला पार्ट 7 के 4 के ए में हम लोगों ने शालीमार बाग लाहौर का जो था उसका अध्ययन कर लिया, निशान बाग जम्मू कश्मीर में है उसका भी अध्ययन कर लिया, और हयात बाग जो है यह दिल्ली के लाल किले में है इसका भी हमने अध्ययन कर लिया है। और कुछ प्रमुख शेष बाग हैं उनका भी अध्ययन अभी बाकी है, तो वो भी उनका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शाहजहाँ स्थापत्य कला में पार्ट 7 के 4 का बी लेके आए हैं और आज हम इसमें शाहजहाँ के द्वारा आगरे के किले के अंदर जो इमारतें बनवाई गई हैं उनका आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि आगरा का जो किला है वो उसका निर्माण 1565 में अकबर के द्वारा करवाया गया था और आगरा का किला कंप्लीट कब हुआ था, तो ये 1573 में, मतलब कि करीबन 7 से 8 साल का समय लग गया था आगरे के किले को तैयार करने में। और इसी बीच अकबर ने इस किले की दीवारों का निर्माण कराया। जो हम आज बाउंड्रियां देखते हैं, ऊंची ऊंची बाउंड्रियां देखते हैं जो 21 मीटर के समथिंग जो ऊंची बाउंड्रियां हैं, ठीक है, इसका निर्माण कराया। जहांगीरी महल का निर्माण कराया अकबर ने इस किले के अंदर ही। अकबरी महल का निर्माण कराया था, बंगाली महल का भी निर्माण कराया था, और एक मुसम्मन बुर्ज है जिसे शाही बुर्ज कहते हैं उसका भी निर्माण लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। बाद में इसको शाहजहाँ ने तोड़वाकर इसको एक संगमरमर का रूप दे दिया था और अच्छे से उसको मॉडिफाई कराया था। ठीक है, तो हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे आज। तो आगरे के किले में शाहजहाँ जो थे उन्होंने कुछ इमारतों को तोड़वाकर, अकबर की इमारतों को तोड़वाकर अपनी मनचाही इमारतों का निर्माण कराया था। तो चलिए आज हम आगरा के किले में जो शाहजहाँ के द्वारा इमारतें बनवाई गई थी आज उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो हमारा पार्ट है शाहजहाँ स्थापत्य कला पार्ट 7 के 4 के बी में आज हम लोग आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा की मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जब पढ़ेंगे तो शाहजहाँ स्थापत्य कला पार्ट 7 के 4 के सी में हम लोग आगरा की जामा मस्जिद का, नगीना मस्जिद का, शीश महल का, खास महल का, नहर बहिश्त का, अंगूरी बाग का अध्ययन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो उसमें शाहजहाँ स्थापत्य कला में ही पार्ट 7 के 4 के डी में हम लोग आगरा के मच्छी महल का अध्ययन करेंगे, आगरा के झरोका दर्शन का अध्ययन करेंगे, आगरा की मीना मस्जिद का अध्ययन करेंगे, आगरा के मुसम्मन बुर्ज या शाही बुर्ज का अध्ययन करेंगे, आगरा के रंग महल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और शाहजहाँ के महल का अध्ययन करेंगे जो कि आगरा के किले में ही है, और नौबत खाना या जिसे नक्कार खाना के नाम से भी जाना जाता है ये भी आगरा के किले में है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन का आज पूरी डिटेल से हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज दीवाने आम की बात कर रहे हैं जो कि आगरा के किले में है। आप लोग घूमने जाएंगे तो दीवाने आम आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए दीवाने आम का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब जो दीवाने आम है इसका जो अर्थ होता है मतलब न्याय का स्थल, जहां न्याय दिया जाता हो। ठीक है, तो यह दीवाने आम है। ठीक है, इस स्थल में क्या होता था, देखिए ये क्या था, यहाँ पर जो सम्राट थे वो क्या करते थे, सम्राट जो थे वो जनता को संबोधित करते थे। ठीक है, आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी, आ सकती थी, उच्च पदाधिकारी भी इसमें आ सकते थे, दरबारी भी यहाँ आ सकते थे, और न्यायिक जो कर्मचारी होते हैं वो भी यहाँ अवेलेबल हो सकते थे, यहाँ आ सकते थे। ठीक है, और यहाँ बहुत बड़ा दरबार लगता था जहाँ पर सम्राट जो थे वो जनता को संबोधित करते थे या दरबारियों को संबोधित करते थे। ठीक है, उन सभी की उपस्थिति में। और यहाँ पर जो सम्राट थे वो जनता की पीड़ा भी सुनते थे, कोई भी फरियाद अगर लेकर आता है तो उसको सुनते थे, कोई परेशानी थी जनता की तो उसको भी सुनते थे। ठीक है, तो यहाँ फरियादें भी सुनी जाती थी और उनको उचित न्याय भी दिया जाता था। तो इसका जो खास मकसद था दीवाने आम का वो यही था कि यह एक न्याय का स्थान था जहाँ पर सम्राट जो था वो अपनी जनता की पीड़ा परेशानियों को सुनता था। ठीक है, चलिए दीवाने आम की हम लोग बात करें तो दीवाने आम एक आगरा के किले में ही है जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। एक दिल्ली के किले में भी है और एक लाहौर के किले में भी है दीवाने आम। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का, आगरा के लाल किले का और लाहौर के लाल किले का दीवाने आम जो है इसका जो निर्माण कराया गया था वो शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया है। तो दीवाने आम जो था यह पूरी तरह से संगमरमर से नहीं बनाया गया है, मतलब ये जो है बलुआ पत्थर से बनाया गया है दीवाने आम जो इमारत है। ठीक है, और इसमें सफेद संगमरमर का प्लास्टर किया गया है, तो ऐसा दिखाई देता है कि ये पूरा संगमरमर से बनाया गया है, लेकिन ये संगमरमर से नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसमें संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है और लाल बलुआ पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर के 49 नक्काशीदार खंबे जो है इस इमारत को संभाले हुए हैं। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई यह प्रथम इमारत थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई प्रथम इमारत कौन सी थी, तो वो आगरा के किले में दीवाने आम ही थी। और शाहजहाँ के द्वारा
ये जो इमारत बनवाई गई थी दीवाने आम, इसी में सर्वप्रथम संगमरमर का भी प्रयोग शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, दीवाने आम जो इमारत है इसका जो निर्माण कराया था आगरा के किले में, वो 1627 में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और यह शाहजहां के काल में बनने वाली पहली इमारत थी जो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। वैसे भी शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसने अनगिनत इमारतों का निर्माण कराया था। ठीक है, आगरा के किले में जो दीवाने आम है यह भारतीय शैली और पारसियन शैली, मतलब मुस्लिम शैली में जैसे ईरानी शैली, इसका भी प्रयोग इसमें किया गया है। मतलब इस दीवाने आम को बनवाने के लिए भारतीय मजदूरों की कलाकारी भी ली गई है और पारसियन जैसे ईरानी कहते हैं, इन मजदूरों को भी बुलाया गया था बाहर से। ठीक है, इसमें अपनी अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। ठीक है, दीवाने आम की हम बात करें तो दीवाने आम जो है यह एक बहुत बड़ा हॉल है। ठीक है, जो कि 49 नक्काशीदार खम्भों से टिका हुआ है। ये जो हॉल है ये 49 नक्काशीदार खम्भों से टिका हुआ है, जो लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग से बनाए गए हैं ये 49 खंभे। ठीक है, चलिए, ये जो हॉल है ये एक आयताकार आकृति का बना हुआ है। ठीक है, इस हॉल की जो लंबाई है वो 201 फुट है और जो चौड़ाई है वो 67 फुट के आसपास है। ठीक है, ये दीवाने आम जो है इसी हॉल में 3 गलियारे हैं जो इसको अलग अलग भागों में भी बांटते हैं, 3 अलग अलग भागों में बांट दिया करते हैं ये 3 गलियारे। ठीक है, और ये जो दीवाने आम है इसमें लाल बलुआ पत्थर का, ठीक है, संगमरमर के प्लास्टर का आदि का प्रयोग किया गया है। संगमरमर के प्लास्टर का इतनी खूबसूरती से प्रयोग किया गया है कि देखने पर ऐसा लगता है कि यह पूरा का पूरा संगमरमर से बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ मिश्रण लाल बलुआ पत्थरों का और कुछ मिश्रण संगमरमर के प्लास्टर का लिया गया है। ठीक है, दीवाने आम जो है जो कि आगरा के किले में है, इसके फर्श पर मेहराब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेहराब क्या होता है, जैसे मैंने कहा था ना कि संगमरमर पर फूल आकृतियां फर्शों पर काढ़ी जाती थी, तो उसी को मेहराब कहा जाता था। ठीक है, और देखिए जैसे कि मैंने बता दिया ना, फर्श पर संगमरमर पत्थर से जो सुंदर आकृतियां फूल आदि डिजाइन जो डाले जाते थे उसे ही मेहराब कहा जाता था। ठीक है, दीवाने आम की जो छत है इस पर बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, मीनाकारी की गई है, पच्चीकारी की गई है, बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है। चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारे दीवाने आम जो कि आगरा के किले में है। इसी आगरा के किले में जो दीवाने आम था इसी में दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन लगा हुआ था। ठीक है, हाँ, कौन सा, तख्ते ताउस। ठीक है, हम लोग कभी भी अगर दुनिया का सबसे महंगा अगर किसी वस्तु की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले कोहिनूर हीरे के बारे में सोचते हैं कि हाँ कोहिनूर हीरा सबसे महंगा हीरा है, लेकिन ऐसा नहीं था। कोहिनूर हीरे जैसे इसमें हजारों की अनगिनत संख्या में बेशकीमती रत्न लगे हुए थे जो कि कोहिनूर हीरे से भी बहुत ज्यादा महंगे थे। ठीक है, जिसका नाम है तख्ते ताउस। क्या बोलते हैं इसे, तख्ते ताउस। ठीक है, बाद में इस तख्ते ताउस को जब सन 1638 में जब शाहजहां जो थे वह आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली ले गए थे, तो तब इस तख्ते ताउस को वह अपने साथ ले गए थे। ठीक है, इस तख्ते ताउस को अपने साथ ले गए थे, जहां उन्होंने दिल्ली के किले में इसे दीवाने खास में लगवाया था। ठीक है, और ये जो तख्ते ताउस था यह विशेष त्योहार पर या विशेष किसी आयोजन पर ही ये लाया जाता था, जिसमें सम्राट इस सिंहासन पर बैठा करते थे। ठीक है, और परेशानी जो होती थी जनता की या कोई फरियाद थी उसको सुनते थे, उसको न्याय भी दिया करते थे। ठीक है, देखिए तख्ते ताउस जो है यह अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसमें तख्ते का अर्थ होता है सिंहासन और ताउस का अर्थ होता है मोर या मयूर जिसे कहते हैं। इसका जो मीनिंग है वो मयूर सिंहासन है। ठीक है, देखिए तख्ते ताउस की अगर हम लोग बात करें, इसकी जो बनवाने की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी। देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर ये जो थे ये काफ़ी संपत्ति, जहांगीर जो थे ये काफ़ी संपत्ति को छोड़ गए थे। ठीक है, तो इसके मंत्रियों के द्वारा जब शाहजहां को पता चला कि इसके जो पूर्वज हैं वो अपार धन दौलत, जेवरात आदि सारी चीज़ें, धन दौलत, अशरफियाँ ये सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, तो क्यों ना इन हीरे जवाहरातों का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए। तो वहीं उनके जो सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप जो है इनका अच्छे से प्रयोग करवाइए और कुछ ऐसा करवाइए कि जिससे आपको लोग हमेशा के लिए याद रखें। तो इसीलिए तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए तख्ते ताउस जो है इसकी कीमत का आकलन, जब ये इसका निर्माण हुआ था तब भी इसका आकलन नहीं लगाया गया था। अलग अलग इतिहासकार इसका आकलन लगाते हैं कि 12 करोड़ से अधिक था या 15 करोड़ से अधिक था, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सबसे बेशकीमती था। ठीक है, और इसकी कोई कीमत, इसका कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है कि तख्ते ताउस जो है यह दुनिया के सबसे बेशकीमती जो हीरा था, कोहिनूर हीरा, जो कि पूरी दुनिया के आधे दिन का खर्च उठा सकता था। कोहिनूर हीरा इससे भी महंगा था। ठीक है, और बहुत ज्यादा महंगा था। और कोहिनूर हीरे से ये जो तख्ते ताउस था यह पूरी दुनिया के करीबन 2.5 दिन का खर्च उठा सकता था। आप सोच सकते हो कि इसकी कीमत क्या रही होगी मयूर सिंहासन की। जब कोहिनूर हीरा है वो आधे दिन का खर्च उठा सकता है, पूरी दुनिया का खाने पीने का, ठीक है, जो भी सारी खर्च वगैरह होते हैं आम जनता के या जो भी कुछ है उसका खर्च उठा सकता है आधे दिन का कोहिनूर हीरा। लेकिन जो मयूर सिंहासन था वो पूरी दुनिया के 2.5 दिन से भी अधिक दिन का खर्चा उठा सकता था मयूर सिंहासन। इतना महंगा था, तो इसका आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इस तख्ते ताउस की। तो इस तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए और बात करते हैं।
इस तख्ते ताउस के लिए या मयूर सिंहासन के लिए विभिन्न विभिन्न देशों से मशहूर स्वर्णकार बुलवाए गए थे, ठीक है, जिसमें एक हेड और प्रधान जो बनवाए गए थे, जो नेतृत्व कर रहे थे इसका, वो कर रहे थे बेबदल खान। कई कई किताबों में बेदखल खान के नाम से भी या बेबल खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इस मयूर सिंहासन को बनवाने के लिए बेबदल खान की जो टीम थी, इनको 1150 किलो सोना दिया गया था और 230 किलो बेशकीमती हीरे जवाहरात एवं रत्न दिए गए थे, जैसे कि नीलम पन्ना। इतने बेशकीमती जो थे ये रत्न, 200 किलो रत्न दिए गए थे इस मयूर सिंहासन का निर्माण कराने के लिए, ठीक है। देखिए मयूर सिंहासन था, इसको जो बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1629 में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया था और यह कंप्लीट जो हुआ था मयूर सिंहासन वो 1636 में कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब यह है कि करीबन 7 वर्षों का समय लग गया था इस मयूर सिंहासन को पूरा करने में। इतना बेशकीमती और इतना खूबसूरत डिजाइन दिया गया था, देखने में ये बिल्कुल मयूर की तरह दिखाई देता था। इसका डिजाइन इस तरह से प्रस्तुत किया गया था बेबदल खान की टीम के द्वारा, ठीक है। देखिए मयूर सिंहासन जो है, मयूर सिंहासन किसी विशेष त्योहार एवं आयोजन पर ही लगाया जाता था, जिसमें सम्राट बैठकर क्या करते थे, या तो सरकारी कामकाज देखा करते थे या किसी जनता की पीड़ा है उसकी फरियादें सुनते थे, वह उसको न्याय भी दिया करते थे। देखिए मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए मयूर सिंहासन का जो डिजाइन तैयार किया था वो स्वर्णकार बेबदल खां या बेदखल खां या बेबाल खां के नाम से भी इनको जाना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तख्ते ताउस का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो, ये जो डिजाइन देखने में था ना, ये देखने में मोर की भांति दिखाई देता था, मतलब इसकी आकृति जो थी वो मोर की तरह बनाई गई थी, इसका जो डिजाइन था, ठीक है। देखिए तख्ते ताउस जो था इसका निर्माण सन 1629 में शुरू करवाया गया और ये कंप्लीट 1636 में हुआ, मतलब 7 वर्ष का समय इसमें लग गया था मयूर सिंहासन को बनाने में। इसमें जो कारीगर लगवाए गए थे वो कई हजार कारीगर बुलवाए गए थे स्वर्णकारों के द्वारा, जिसके जो मुखिया थे वो बेबदल खां थे, ठीक है। चलिए मयूर सिंहासन के लिए शाहजहां ने इनकी टीम को 1100 किलो सोना एवं 200 किलो हीरे जवाहरात, बेशकीमती हीरे जवाहरात एवं रत्न दिए थे, ठीक है। और इन्हीं सोने से और बेशकीमती हीरे जवाहरातों से ही इस मयूर सिंहासन को सजाया गया था, वह बनाया गया था, ठीक है। कुछ इतिहासकारों की माने तो ये जो 200 किलो जो हीरे जवाहरात एवं रत्न थे, उस समय इन हीरे जवाहरातों की कीमत जो थी वो 12 करोड़ से भी अधिक की आंकी गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि हीरे जवाहरात ही 12 करोड़ से अधिक थे उस समय, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा मयूर सिंहासन की हम लोग बात करें तो जो मयूर सिंहासन है, इसको जो बनवाने में जो खर्चा आया था, कुल लागत जो लगी थी इस मयूर सिंहासन को बनवाने में, क्योंकि मजदूरों को भी तो पैसा देना है ना, वो फ्री में थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो जो खर्चा आया था इस मयूर सिंहासन को बनवाने में वो 2,14,50,000 रुपए खर्चा आया था। लो बताओ, बनवाने में ही 2,14,50,000 का खर्चा आया, तो आप सोचिए कि इसकी कीमत का आकलन करना कितना मुश्किल है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, तख्ते ताउस जो था वो इस तरह से दिखाई देता था, इस तरीके के डिजाइन से तख्ते ताउस बनाया गया था। मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरीके से मैं बताऊं कि ये तख्ते ताउस जो था उसका डिजाइन इस तरीके से बना हुआ था, जिसमें 4 सोने की ठोस रॉड लगी हुई थी, ठीक है, खंबे लगे हुए थे 4, और ऊपरी छत जो थी वो पूरी तरह से हीरे जवाहरात, बेशकीमती हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई थी। इसमें मीनाकारी, पच्चीकारी बहुत सुंदर तरीके से की गई थी। इसमें पीछे की तरफ 2 मोर भी लगे हुए थे, ठीक है। और इसके छत के ऊपर एक पेड़ की आकृति थी जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात और कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, ठीक है, इस मयूर सिंहासन में, जिसे तख्ते ताउस भी हम लोग कहते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए तख्ते ताउस जो था यह 3.5 फुट लंबा था, 2 फुट चौड़ा था और 5 फुट ऊंचा था। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना विशाल रहा होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। शाहजहां के शासन काल में एक फ्रांसीसी जौहरी जो था वो, या स्वर्णकार जो था वो यात्रा पर आया था शाहजहां के शासनकाल में, जिसका नाम था टवर्नियर, ठीक है। इसने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया था मयूर सिंहासन का, कि ये कितना विशाल था और कितना सुंदर था। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसने क्या वर्णन किया था अपनी पुस्तक में। तो इसने कहा था कि शाहजहां के आराम को देखकर ये मयूर सिंहासन का निर्माण कराया गया था, जो लंबाई में 6 फुट तथा चौड़ाई में 4 फुट गुणे के बराबर था, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं। ये जो मयूर सिंहासन था ये पूरा 5 फुट का था, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। और इस मयूर सिंहासन में 4 ठोस सोने के पाए लगे हुए थे। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो मयूर सिंहासन था ये पूरा का पूरा सोने से बना हुआ था और हीरे जवाहरातों से जड़ा गया था, ठीक है। लेकिन इसके जो पाए थे, जो ये टिका हुआ था पूरा मयूर सिंहासन, ये 4 ठोस सोने के पायों पर टिका हुआ था। मयूर सिंहासन के पिछले हिस्से पर 2 खूबसूरत मोर बने हुए थे, ठीक है। ये जो मोर थे ये पर फैलाए हुए थे, ठीक है। ये जो मयूर सिंहासन की छत थी जो सोने की थी पूरी और हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी, इसके ऊपर ही पिछले हिस्से पर 2 मोर बनाए गए थे। इन मोरों में हीरे जवाहरात, बेशकीमती हीरे जवाहरात एवं पन्नों से कलाकारी इसमें की गई थी, सुंदर बनाया गया था इनको, ठीक है। इसमें हीरे जवाहरात जड़े गए थे, मीनाकारी, पच्चीकारी आदि की गई थी, ठीक है। और ये जो मयूर सिंहासन था इसमें 2 सीढ़ियां थी जो कि पूरी हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी, लेकिन ये सीढ़ियां जो थी पूरे सोने की थी, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो पूरा मयूर सिंहासन है इसमें मीनाकारी, पच्चीकारी, ठीक है, खूबसूरत डिजाइनिंग भी की गई थी,
ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। ये जो आपको छत दिखाई दे रही है मयूर सिंहासन की, इसमें ये पूरी सोने की बनी हुई थी और इसमें हीरे जवाहरात की मीनाकारी पच्चीकारी बहुत खूबसूरत तरीके से की गई थी। छत पूरी सोने की बनी थी, ठीक है, वह इसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े गए थे। नीलम, पन्ना आदि ये सभी जो बेशकीमती हीरे जवाहरात थे जड़े गए थे। मयूर सिंहासन की कीमत का आकलन करना असंभव है, जैसा कि मैंने अभी बताया ना। कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि पूरी दुनिया के 2.5 दिन से भी अधिक दिन के खर्चे को उठा सकता है पूरी दुनिया के, पूरे विश्व की जनता का। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। मयूर सिंहासन जो था, इस सिंहासन के ऊपर छत पर एक पेड़ बनाया गया था। ठीक है, ये पेड़ भी सोने का था और इस पेड़ पर बेशकीमती हीरे जवाहरात और नीलम, पन्ना आदि रत्न जड़े गए थे। इन हीरे जवाहरातों से इसको सजाया गया था, इसकी छत को, ठीक है, जिस पर एक सोने का पेड़ लगा हुआ था। इसी पेड़ के ऊपर जो था कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, ठीक है, जो कि शाहजहां को ईरानी व्यापारी मीर जुमला, जिसे मोहम्मद सैयद कहा जाता है, इसने शाहजहां को गिफ्ट किया था ये कोहिनूर हीरा, और शाहजहां ने मयूर सिंहासन में ये कोहिनूर हीरा लगाया था। ठीक है, देखिए बेशकीमती हीरे जवाहरात में मोती जड़े हुए थे, इस मयूर सिंहासन में महंगे महंगे रत्न जड़े हुए थे, नीलम, पन्ना आदि ये सभी हीरे जवाहरात इसमें जड़े हुए थे। मोतियों का जो वेट था वो 3 मन 20 सेर के बराबर था। अगर प्रेजेंट में बात करें तो 14 सेर के बराबर बैठेगा। तो ये इतना बेशकीमती था मयूर सिंहासन। चलिए और बात कर लेते हैं, मयूर सिंहासन का अंत कैसे हुआ, मयूर सिंहासन अब कहाँ है, अब क्यों दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब क्यों नहीं इसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है जनता को दिखाने के लिए, पर्यटकों को दिखाने के लिए। एक्चुअली मैं बताऊं ना तो अब मयूर सिंहासन है ही नहीं, इसको नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी कहानी, इसके अंत की कहानी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मयूर सिंहासन जो था इस पर शाहजहां बैठा। ठीक है, शाहजहां के बाद में जितने भी शासक हुए वो इस मयूर सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, जैसे कि औरंगजेब भी बैठा था और आपके जहांदर शाह भी बैठा था, फारूक सियार भी बैठा था। मोहम्मद शाह जो था वो आखिरी मुगल शासक था जो इस सिंहासन पर बैठने वाला शासक बना था। ठीक है, तो काफी मयूर सिंहासन पर बादशाह जो थे वो बैठे थे इस मयूर सिंहासन पर। तो इस मयूर सिंहासन के अंत की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो शाहजहां थे वो बीमार पड़ने के बाद में उन्होंने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी कि वह अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोहा को उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन ये खबर जब औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने उत्तराधिकारी युद्ध में दारा शिकोहा की मृत्यु कर दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद में अपने पिता व जहां आरा उसकी बड़ी बेटी व अपनी बहन को क्या किया था, उसने बंदी बना के मुसम्मन बुर्ज में उनको कैद कर दिया था 1658 में। और जहां 8 वर्ष की कैद में वह अपना उन्होंने अंतिम सांस भी लिया था मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां ने। ठीक है, तो ये जो मयूर सिंहासन का अंत हुआ था ये मोहम्मद शाह जो थे, जिसे रोशन अख्तर कहा जाता है। ठीक है, यह 12वें मुगल शासक थे। ठीक है, मुगल काल के, जिसे रंगीला शासक के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 1719 से 1748 के बीच में था। मोहम्मद शाह जो थे यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह भी था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वो मोहम्मद शाह ही था। ठीक है, कौन था, मोहम्मद शाह था। तो ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या हुआ था, एक ईरानी अफगानी नादिर शाह ने, ठीक है, करनाल युद्ध के माध्यम से क्या कर दिया था, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था 1739 में। ठीक है, और अपार संपत्ति को अपने साथ में लूट कर ले गया था, जिसमें से एक मयूर सिंहासन भी था और मोहम्मद शाह से धोखे से उसने पगड़ी बदलकर कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था वो। ठीक है, बाद में नादिर शाह की मृत्यु 1747 में उन्हीं के खासम खास अफगानियों के द्वारा या ईरानियों के द्वारा कर दी गई थी। और बाद में इस मयूर सिंहासन को पिघलाकर इसको नष्ट कर दिया गया, हीरे जवाहरातों को इसमें से निकाल लिया गया, बेशकीमती जो हीरे जवाहरात इसमें जड़े गए थे, और इस तरह से मयूर सिंहासन का अंत हो गया। आगरा के किले के दीवाने खास की। ठीक है, दीवाने खास जो है इसका जो अर्थ है वो है कि निजी सलाहकारों का कक्ष। ये जो था ये एक निजी सलाहकारों का कक्ष था। इसमें उच्च पदाधिकारी या जो विदेश से मेहमान आते थे, राजदूत आते थे या राजा महाराजा आते थे, उनके स्वागत के लिए ये दीवाने खास का निर्माण कराया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो था वो गुप्त वार्तालाप भी हुआ करता था। दीवाने खास की बात करें तो दीवाने खास जो है आगरा के किले में भी है, दिल्ली के किले में यह इमारत बनी हुई है और लाहौर के किले में भी ये दीवाने खास इमारत बनी हुई है। ठीक है, और यह जो दीवाने खास है इन तीनों किलों में शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो अभी तो हम आगरा के किले की बात कर रहे हैं ना, तो आगरा के किले में दीवाने खास है तो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दीवाने खास जो था, इस स्थल की बात करें तो इस स्थल में सम्राट जो थे, ठीक है, वह अपने बड़े बड़े पदाधिकारी एवं उच्चाधिकारी वह अमीरों से क्या करते थे, गुप्त बैठक किया करते थे, मीटिंग करते थे, वह उनसे सलाह मशवरा भी लिया करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ वह अन्य देशों के राजदूत व राजाओं का इसमें स्वागत भी किया जाता था। राजा महाराजा जो आते थे वो दीवाने खास में ही उनका स्वागत किया जाता था, उनकी खातिरदारी की जाती थी। ठीक है, विदेशी अगर कोई आता था, यात्री आता था, तो उसका भी स्वागत दीवाने खास में ही किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत ही खूबसूरत था दीवाने खास। ठीक है, इसीलिए शाहजहां ने इस पर फारसी में एक अभिलेख भी लिखवाया था। ठीक है, जिसमें इसने कहा था कि यदि भूमि पर कहीं परम सुख का स्वर्ग है तो यही है, दूसरा कोई नहीं है। इस तरीके से इसने फारसी में एक अभिलेख भी यही दीवाने खास की दीवारों पर
उकेरवाया। इसमें मुगल काल में जो सत्ता का वास्तविक केंद्र था वो दीवाने खास ही था। यहीं से सारे कामकाज का आदेश दिया जाता था दीवाने खास से ही। ठीक है, दीवाने खास में लेकिन आम जनता व अन्य छोटे दरबारी व सैनिकों की एंट्री नहीं थी। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। देखिए, और इसमें सरकारी कार्यों के संचालन हेतु इसमें वार्तालाप होती थी, गुप्त वार्तालाप होती थी। युद्ध संबंधी कार्य से संबंधित अगर कोई वार्तालाप होनी थी तो वो खास महल में ही होती थी, दीवाने खास में ही। ठीक है, और साम्राज्य विस्तार हेतु आदि कार्य भी दीवाने खास में ही बैठकर किए जाते थे। ठीक है, दीवाने खास की जो विशेषता है वो इसकी ये विशेषता है कि इसमें दो सिंहासन बने हुए हैं। एक सिंहासन जो था वो संगमरमर का बना हुआ था, सफेद संगमरमर का, जिस पर सम्राट बैठता था, शाहजहां बैठा था। ठीक है, और एक सिंहासन इस पे ऑलरेडी पहले से बना हुआ था जो कि काला संगमरमर से बनाया गया था, जो कि काला सिंहासन कहा जाता है या जहांगीर का सिंहासन कहा जाता है, क्योंकि इसको जहांगीर ने बनवाया था। तो इसमें दो सिंहासन बने हुए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक काले संगमरमर से बना हुआ था जो कि जहांगीर ने बनवाया था, और एक सफेद संगमरमर से तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और इसी सफेद संगमरमर पर सम्राट शाहजहां बैठा करते थे, और काले संगमरमर सिंहासन पर अन्य विदेशों के राजा महाराजा या जो मेहमान आया करते थे वो इस पर बैठा करते थे। ठीक है, दीवाने खास का आगरा के किले में जो निर्माण कराया था वो 1637 में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसकी लंबाई 280 फुट व इसकी चौड़ाई 135 फुट है। ठीक है, आगरा के किले में जो दीवाने खास है यह सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ठीक है, इसके आकृति की या इसके आकार की बात करें तो यह आयताकार एक हॉल के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इस दीवाने खास में 3 बुर्ज हैं जो इसके हॉल को 3 भागों में बांटते हैं, वह इसको सहारा भी देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, दीवाने खास जो है इसकी छत पर सोने चांदी की परत चढ़ाई गई थी। फर्श पर आकर्षित फूल, पत्तियां और फर्शों पर मेहराब आदि का डिजाइन किया गया था। ठीक है, इस इमारत में बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि दीवारों पर लगाए गए थे जो बहुत इसको खूबसूरत बनाता था। ठीक है, ऐसे ही नहीं, शाहजहां ने इसको पूरी भूमि पर ऐसा कहीं स्वर्ग नहीं है, वो यही है, यही है, यही है, वो इसलिए ही नहीं कहा था। ठीक है, और ये जो दीवाने खास था यह भारतीय शैली और ईरानी शैली के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, इसकी दीवारों पर फारसी भाषा में शाहजहां के द्वारा एक अभिलेख भी खुदवाया गया था। देख लेते हैं वो अभिलेख क्या है। अगर फिरदौस बरूए जमी अस्त हमी अस्त उमी हमी अस्त उ हमी अस्त। इसका अर्थ है यदि भूमि पर कहीं परम सुख का स्वर्ग है तो यही है, दूसरा कोई नहीं है। इस तरीके का अभिलेख उन्होंने इसकी खूबसूरती को देखकर खुदवाया था। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोती मस्जिद की। आगरा के किले की मोती मस्जिद की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, मोती मस्जिद जो है इस पर काफी जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक मोती मस्जिद जो है वो लाहौर में बनी हुई है, एक मोती मस्जिद आगरा के किले में बनी हुई है, एक मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली के किले में बनी हुई है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है हम लोगों को। ठीक है, लाहौर के किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण जहांगीर ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरी तरह से संगमरमर में मॉडिफाई जो करवाया था वो 1645 में शाहजहां ने करवाया था। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और दिल्ली के किले की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो यही 3 किलों की मोती मस्जिद है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बात कर लेते हैं। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण जो शुरू किया गया था वो 1648 में, और ये कंप्लीट 1654 में हुआ था, और इसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये जो मोती मस्जिद थी, इस मोती मस्जिद की जो 3 गुम्बज थी ये प्योर संगमरमर से बनवाई गई थी, और बाकी की जो बाउंड्रियां, जो इसके खंबे थे वो लाल बलुआ पत्थरों से बनवाए गए थे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ना, इसमें 3 गुम्बज जो थी ये प्योर सफेद संगमरमर से बनवाई गई थी। अगर इसको दिन में देखते थे तो ये बिल्कुल मोती की तरह चमकती थी, इसीलिए इसको मोती मस्जिद कहा गया था, और इस मोती मस्जिद को बनवाने में 6 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, देखिए ये जो मोती मस्जिद है इस मस्जिद की लंबाई 237 फुट व इसकी चौड़ाई 187 फुट। पर्सी ब्राउनी एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार इस मोती मस्जिद के बारे में कहा गया है कि मुगल काल या मुगल वास्तुकला की यह सर्वश्रेष्ठ इमारत थी। ठीक है, और यह एक ऐसी इमारत थी जो मुगल काल की या वास्तुकला की सबसे महंगी इमारतों में से एक मानी जाती है। ठीक है, ये जो मोती मस्जिद थी यह अष्टभुजीय आकार की थी या अष्टकोणीय आकार की बनी हुई थी। ठीक है, मुगल वास्तुकला की सबसे महंगी इमारतों में से एक थी मोती मस्जिद। बहुत बेशकीमती इसमें शुद्ध सफेद संगमरमर के पत्थरों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण शाही परिवार एवं दरबारियों के, मतलब शाही दरबारियों के इबादत करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है, इस मोती मस्जिद में शाही महिलाएं भी नमाज अदा कर सकती थी। ठीक है, इस मोती मस्जिद में 3 प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, और इसमें 3 गलियारे हैं, और इसमें 7 खंड हैं, मतलब 7 खंबे हैं। ठीक है, जो सामने से अगर हम देखेंगे तो 7 खंबे दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो एक खंबे के जस्ट बगल से 3 खंबे इस तरीके से हैं, तो 21 खंबों से ये बिल्कुल पूरी तरह से इसको संभाले हुए है, इस मोती मस्जिद को, ये खंबे जो हैं 21 खंड इसके।
ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। विश्व की सभी मस्जिदों की अगर हम बात करें और उस मस्जिदों के मंच पर यदि हम जाना चाहते हैं तो हम लोगों को 3 सीढ़ियां ही दिखाई देंगी। मतलब जो जितनी भी विश्व की जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में मंच पर जाने के लिए 3 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। लेकिन यह एकमात्र ऐसी इमारत है मोती मस्जिद जो आगरा की है जिसमें 4 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है मस्जिद के मंच पर जाने के लिए। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। आगरा की जो मोती मस्जिद है इसको इंग्लिश में पर्ल मॉस्क्यू कहा जाता है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। मोती मस्जिद की बात करें तो प्रेजेंट में पर्यटक मोती मस्जिद नहीं देख सकते हैं। संरक्षण के नाम पर इसको 1987 से ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफी लोग खुरापाती होते हैं ना, तो कुछ खुरचन वगैरह करना, उसको हानि पहुंचाना, इस तरीके से जो हमारा पुरातात्विक विभाग है उसने संरक्षण के नाम पर इसको 1987 से ही इस मोती मस्जिद को बंद कर दिया है। तो ये था आज हमारा शाहजहां स्थापत्य कला में। आज हमने आगरे के किले की कुछ शेष इमारतों का आज अध्ययन किया और बाकी की शेष इमारतों का आगरा के किले की हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, कम से कम शेयर मेरी वीडियो को जरूर कर दिया कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।